नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल माखन चोर भगवान की, रस बिहारी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की परम अनुग्रह, वृषभान नरेंद्र नंदिनी माता श्री राधा रानी की परम कृपा दृष्टि एवं सभी भक्त वृंदों के सन्मुख इस दिव्य वृंदावन धाम में उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम लोग सत्संग सुलाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा का दिन है, अतः हम आज महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। देखिए रास लीला क्या है। महाराष्ट्र किसको कहते हैं? रास कहते हैं रसानाम समूहो रासः, रसों का जो समूह है वही रास है। देखिए रस स्वरूप परमात्मा का रसास्वादन करने की जो विधि है वही महारास है। रस स्वरूप परमात्मा, परमात्मा रस स्वरूप है। लिखा है उपनिषद में लिखा है कि रसो वैसः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। श्रुतियों ने परमात्मा को रस रूप कहा है और उस रस रूप रस स्वरूप परमात्मा को पाकर के भक्त आनंदित होते हैं। रसो वैसः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर के भक्तजन आनंदित हो जाते हैं। इसलिए बिना महारास के रस को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। और महारास का शुभारंभ श्री सुखदेव जी महाराज
भगवान शब्द से करते हैं। महारास का शुभारंभ भगवान शब्द से करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी महाराज महारास में प्रवेश करते समय भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान शब्द क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शब्द प्रयोग करके मानो मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि भगवान की इस दिव्यादि दिव्य अलौकिक अप्राकृतिक अनुपम महारास लीलाओं का वर्णन उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ भगवान का स्मरण करते हुए महारास में प्रवेश कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, इसलिए भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, शुभारंभ करते हैं। आहा, भगवान श्री कृष्ण ने जब शरद पूर्णिमा को देखा तो भगवान के मन में रंतुम रमण करने की इच्छा प्रकट हुई और शरद पूर्णिमा भी वो कैसा कहते हैं, रात्रि अत्यंत सुंदर। कैसी है रात्रि? बोले शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। देखो, चंद्रमा की शोभा तो होती है पूर्णिमा के दिन, और वैसे महाराज शरद की पूर्णिमा का तो कहना ही क्या है। शरद की दिव्य उस चंद्रमा का तो कहना ही क्या है। तो उस शारदीय सौंदर्य को देख करके आज माधव के मन में गोपियों से विहार करने का संकल्प उठा। तो भगवान ने क्या किया? योग माया का आश्रय ग्रहण किया। तो ये योग माया कौन है? योग माया कौन है? बोले ये योग माया कोई साधारण नहीं है, भगवान की कृपा शक्ति श्री राधा रानी है। बिना राधा रानी के कैसे महाराज संभव है? बिना राधा रानी के महाराज संभव नहीं है। तो राधा रानी का आश्रय ग्रहण किया। देखो, योग माया कहते हैं तो योगाय संयोगाय या माया कृपा ताम आश्रिता। बिना किशोरी जी के, बिना राधा रानी के महाराज संभव नहीं है। इसलिए राधा जी का स्मरण करते हैं वहां। देखिए, माया शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। माया शब्द का जो प्रचलित अर्थ हम लोग करते हैं वो तो है ही है, लेकिन माया शब्द का अर्थ दूसरा भी है।
माया मतलब होता है कृपा, कृपा भी होता है। जैसे छल कपट वाली माया तो है ही है, लेकिन दूसरी माया जो है वो मिलाने वाली माया होती है। जैसे रामचरितमानस में उपमा दिया गया जानकी जी को भी माया, लेकिन वह माया वो माया नहीं है, वो तो जोड़ने वाली माया है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में वो जो माया है वो कृपा शक्ति माया होती है, वो तो जोड़ने वाली होती, इसलिए उसको कहते हैं योग माया, योग कराने वाली। ऐसे ही अन्य गोपियों तथा जीव को परमात्मा से योग कराने का काम श्री राधिका जी की है, इसलिए बिना राधिका जी के यह रास नहीं हो सकता, क्योंकि सबको आनंद प्रदान करना है। सांसारिक लीला नहीं है ये, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला हो रही है। सब जीवों को आनंद प्रदान करना है, तो भक्ति की तो आवश्यकता होती ही है। तो राधा रानी भक्ति स्वरूपा हैं, बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते, इसे जोड़ने का काम करती है राधा रानी, इसलिए उनको कहा गया योग माया। ताम आश्रितः, उनका आश्रय ग्रहण किया भगवान ने और सुंदर बंसी बजाई। जहां महाराज बंसी की तान गोपियों के पड़ी कान, तो सब भान भूल करके महाराज भागी चली आई। उस वेणु रव को सुन करके खींची चली आई। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव जी भी यहाँ, गोपियों की क्या स्थिति हुई जब उस वंशी रव को सुनने के बाद। सुखदेव जी कहते हैं, और लिम्पन्त्या प्रव्रजन्त्योन्त्या आंजन्त्या कांश्चलोचने व्यस्त्यस्त वस्त्राभरणा काचित् कृष्णातिकं ययु, काचित् कृष्णातिकं ययु। आहा, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि देखो परीक्षित, एक गोपी तो गैया दूही रही थी, और जहां बंसी की तान सुनी महाराज, सो महाराज दोहनी और बाल्टी वहीं पर पटकी और भागी चली गई। एक गोपी चूल्हे पर बैठी बैठी हलवाई बना रही थी, हलवा बना रही थी अपने पतिदेव के लिए, सुंदर व्यवस्थित। और जहां बंसी सुनी महाराज, सो हाथ पर करछी ले गई और कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाई छोड़ दी। एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी, सो महाराज नाक की नथ कान पे लटका के चली गई। एक गोपी तो एक आंख में काजल लगाई और दूसरे पे बिना लगाए चली गई। ऐसा अद्भुत वर्णन करते हैं सुखदेव जी, और इसी भाव को श्री नारायण स्वामी जी ने भी बहुत दिव्य भाव से वर्णन किया गया। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं वे, क्या कहते हैं एक पद के माध्यम से। बंसी श्रवण सुने गोप कुमारी, वंशी श्रवण सुने गोप कुमारी, बंशी श्रवण सुने गोप कुमारी, अति आतुर हो चलत श्याम पे, अति आतुर हो चलत श्याम पे, तन मन की सब सूरत विसारी, बंसी श्रवण सुने गोप कुमारी।
बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं गोपियों की क्या स्थिति है। पग पायल ले धारत कर में, महाराज जो पैरों में पायल पहनना चाहिए था वो तो महाराज कर में धारण करके दौड़ी। पग पायल ले धारत कर में, और कर की पहुंची या पगन में धारी, कर की पहुंची या पगन में धारी, बंसी श्रवण सुनि गोप कुमारी। फिर कान बुलाक कपोल पे बैदी, कान बुलाक कपोल पे बैदी। फिर नाक में पहरी कान की बारी, नाक में पहरी कान की बारी, बंसी श्रवण सुनि गोप कुमारी। फिर कहते हैं क्या, एक नयन अंजन बिन सोहे, एक नयन अंजन बिन सोहे। फिर एक नयन, एक नयन में काजर सारी, एक नयन में काजल सारी, बंसी श्रवण सुनि गोप कुमारी, बंसी श्रवण सुनि गोप कुमारी। फिर क्या कहते हैं, एक गोपी क्या कर रही थी कि अपने पतिदेव को भोजन परोस रही थी, और जैसे ही महाराज कान में बंसी रब सुनाई दिया, सो को भोजन पति परसत दौरी, को भोजन पति परसत दौरी, और को जेवत कर ग्रास सिधारी, को जेवत कर ग्रास सिधारी, बंसी श्रवण सुनि गोप कुमारी। और श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, नारायण जो जैसी होती घर, नारायण जो जैसी होती घर, नारायण जो जैसी होती घर। फिर तैसे ही उठी विपिन पधारी, तैसे ही उठी विपिन पधारी, बंसी श्रवण सुनि गोप कुमारी, बंसी श्रवण सुनि गोप कुमारी। आहा, इन्हीं शब्दों को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, लिम्पन्त्या प्रभजोन्त्योन्त्या अंजन्त्या कांश्चलोचने, और व्यस्त्रस्य वस्त्राभरणा कास्ति कृष्णान्तिकं ययो। अद्भुत वर्णन करते हैं गोपियों के बारे में। पर महाराज सब गोपियां भागी भागी जब कन्हैया के निकट पहुंची
तो कन्हैया ने भी बड़ी विचित्र ढंग से स्वागत किया, क्योंकि विनोदी स्वभाव के हैं ना भगवान। भगवान स्वागत करते हुए कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान कहते हैं सुस्वागतम स्वागतम, ये देवियों स्वागत है। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गईं कि वाह, पहले बंसी बजा करके बुलाया और कितने प्यार से स्वागत कर रहे हैं। परंतु जैसे ही भगवान ने अगला प्रश्न किया कि ब्रूतागमन कारणम, अब ये तो बताइए कि आई क्यों, तुम आई क्यों, इसका कारण बताओ। अब तो गोपियां बिचारी मुंह लटका करके खड़ी हो गईं कि क्या जवाब दें। गोपियां विचार करने लगी कि बंसी बजा करके बुलाया इन्होंने और स्वयं पूछ रहे हैं कि क्यों आई, कोई तरीका है। अरे जिसने बुलाया हो उसे ज्ञान होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्यों बुलाया। तो बेचारी गोपियां क्या करें, चुपचाप बैठी। और आज भगवान इनके हृदयगत प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं कि यह अपने मुंह से कहें। परंतु देखिए, किसी को अपने हृदयगत प्रेम को स्पष्ट रूप से कहना तो बड़ा हिम्मत की बात। तो गोपियां चुपचाप मौन खड़ी हैं और अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही है, धीरे धीरे निगाह नीचे करके। और भगवान आज पीछे पड़े हैं कि कहलवा के ही छोड़ूंगा, आज तो मैं इनको कहलवा के ही छोड़ूंगा। भगवान ने कहा, ओहो समझ गया समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है तो रात की चांदनी देखने आई होंगी। बहुत अच्छा देखना चाहिए, परंतु यह भी ध्यान देना चाहिए कि ये रात वाली बात है। चांदनी तो देखनी चाहिए, परंतु ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये जंगल वाली बात है और जंगल में तो जानवर घूमते हैं। चांदनी को देखते देखते कहीं आपको शेर भालू ना देख ले, इसलिए अब खूब देख लिया होगा, सो जाइए, जाओ अब। दृष्टिम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह देख ली होंगी, अब जाओ, लौट जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम ये चांदनी देखने नहीं आई हैं, बहुत बार देख लिया है यह चांदनी। अच्छा, भगवान ने फिर पूछा, तो अब क्यों आई हो? ओहो समझ गया, लगता है घर में अपने पति देव से खटपट हो गई होगी, सुभागी चली आई। परंतु हे गोपियों, ये बात ध्यान रखो, चाहे कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए घर पर, किसी भी स्त्री को घर छोड़ करके ऐसे नहीं भागना चाहिए। पतिदेव भले ही क्रोधी हो, लोभी हो, निर्धन हो, कोड़ी हो, कैसे भी हो, कहते हैं दुशिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पतिस्त्रिभिर न हंतव्यो लोके सुरेप पातकी। पति का त्याग नहीं करना चाहिए। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। भगवान बोले, अच्छा? बोले हाँ, कोई झगड़ा नहीं। भगवान ने पूछा, तो चांदनी देखने नहीं आई, परिवार में झगड़ा हुआ नहीं, तो क्या मुझसे मिलने आई हो?
मेरे प्रेम में खिंची चली आई हो। लेकिन एक बात ध्यान रखो गोपियों, यह प्रेम तभी तक अच्छा लगता है जब दूरी में बनी रहे। अति परिचर्यात अवज्ञा, अति परिचय होने से हे देवियों अवज्ञा होने लगती है, इसलिए दूरी में बनी रहे बहुत अच्छा होगा। और यदि क्योंकि निकटतम रहेंगे तो एक दूसरे का दोष दिखने लगेगा और फिर धीरे धीरे उस प्रेम में खटाई छा जाती है। और यदि मुझसे प्रेम है ही है तुम्हारा तो एक काम क्यों ना कर लो, आपस में चर्चा कर लिया करो मेरी, आपस में चर्चा कर लो। और यदि ये भी ना बने तो आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान कर लो। और मैं सुबह शाम गैया चराने जाता हूँ और शाम को लौटता हूँ, तो उस समय मेरा दर्शन कर लिया करो। ये रात को आने की क्या आवश्यकता है। भगवान कहते हैं श्रवणा दर्शना ध्यानात् मयि भावो नु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहात्। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ, तुम लौट जाओ। तब तो गोपियों के सारे मनोरथ भग्न हो गए महाराज। जब भगवान ने ये सब कहा तो गोपियों का मनोरथ भंग हो गया। तो गोपियां आपस में कहने लगी कि आज मौका है, बढ़िया तरीके से जवाब देना है ना। और महाराज अब तो खूब भगवान को खरी खोटी सुनाई, खूब गालियां सुनाई। गोपियां कहती हैं, देखो गालियां कैसी देती हैं, देखिए अद्भुत तरीका है। गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम जब से आई हैं तब से आपके मुंह से एक ही बात सुन रही है, चली जाओ, लौट जाओ, क्यों आई हो, चली जाओ, चले जाओ, चली जाओ। तो ठीक है, हम तो लौट जाएंगे, परंतु बंसी बजा करके जो हमारा चित्त चुराया है ना, तुमने जो चित्त चुरा लिया है उसे लौटाओ, उसको लौटाओ। हम तब लौटेंगी जब हमारा मन लौटेगा, और हमारा मन तो तुमने चुरा लिया है। गोपियां कहती हैं स्पष्ट, चित्तम सुखेन भवता प्रहृतम ग्रहेषु यन्निर्विशच्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलम याम कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। हे प्रभु, चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, आपने बंसी बजा करके हमारे चित्त को आराम से चुरा लिया है, तो पादौ पदम न चलता, कि हमारे पैर घर की तरफ चल ही नहीं रहे, हम क्या करें, कैसे जाएं। भगवान बोले तुम्हारे पैर काम नहीं करते हैं, तो एक काम करते हैं, कि तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं तो एक काम करते, मैं अपने योग बल से तुम्हें घर पहुंचा दूं, तो लौट जाओगी ना। गोपियां बोली वाह, बड़े चतुर बनते हो, तन को तो घर पहुंचा दोगे और मन अपने पास रखोगे, तो घर में जाकर के करवाम किंबा, घर में जाकर के करेंगी क्या। घर के कार्य भी तो तभी संभव है जब मन साथ में होगा। और आपने हमारे मन को तो चुरा लिया है। कृष्ण ग्रहीत मानसा,
मन को चुरा लिया है तो ये सब गृह कार्य कैसे संभव है।